स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने महान सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य वचनों को शिरोधार्य करके उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करके बस एक अज्ञात यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। श्री राज जी महाराज के द्वारा उन्हें मार्ग प्रशस्त किया जाता है। सद्गुरु का मार्गदर्शन उन्हें हमेशा प्राप्त होता रहता है। वो स्वयं ब्रह्माकार वृत्ति में है, ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए स्वामी जी चलते चलते कितना काम कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों को श्री परम धाम के बोध की स्मृति करा रहे हैं, ईश्वरी सृष्टि को जगा रहे हैं और जीव सृष्टियों को भी आश्रय प्रदान कर रहे हैं। और यात्रा के दरमियान हरजी व्यास जैसे बड़े बड़े पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके और हर की पैड़ी में, हरिद्वार में वैष्णव के मुख्य 4 संप्रदाय और आस्तिक 6 दर्शनों को मानने वाले भिन्न भिन्न मतांतर के संप्रदाय और 10 नाम सन्यासियों के बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर, जगतगुरु, शंकराचार्य आदि सभी के साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करते हैं। और शास्त्रार्थ में स्वामी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र में उल्लेख है, वेद प्रणिहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यय। सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय हैं वो संप्रदाय निश्चित रूप से वेद द्वारा अनुप्राणित होना चाहिए। तो स्वामी जी ने शास्त्रार्थ करके सभी को यह संसार में दर्शन कराया। यद्यपि आपको लगता है कि यह संप्रदाय अभिनव है, नूतन है, नया है। हाँ, इसके जो प्रकार है, इसका जो आकार है वो बिल्कुल नवीनतम है, लेकिन इसकी जो स्थापना है ये नवीनतम नहीं है। तो एक संप्रदाय के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए सनातन धर्म के हिसाब से, उन सब की यहाँ पर बातें की गई। इससे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को अत्यंत गर्वानुभूति होती है कि हम एक ऐसे अनुपम विचारधारा जो श्री परमधाम को प्राप्त कराने वाली विचारधारा है उसके संपोषक हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक जिस समूह में जन्म लेकर के आए हैं, गर्वानुभूति होती है कि हम सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। तो स्वामी जी ने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए उस समय के अत्यंत क्रूर प्रशासक, आतताई, केवल हमारा ही सर्वश्रेष्ठ है, औरों का बिल्कुल गलत है और सब काफिर हैं, ऐसा समझने वाले उन दुष्टों के साथ पहले बातचीत के माध्यम से, जब बातों से नहीं माने तो अब स्वामी जी राजे महाराजाओं को उठा करके और उनके माध्यम से सनातन धर्म का संरक्षण करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो एक सारे संसार को ये दिखा रहे हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो अवधारणा है, जो विचार दर्शन है, वो यह है कि देखो विश्व में धर्म एक ही है। वह धर्म है मानव धर्म, वह धर्म है आत्मधर्म। क्योंकि किसी भी जो सांप्रदायिक दायरे हैं
अथवा धर्म कहो, हिंदू धर्म कहो, मुस्लिम इस्लाम धर्म कहो, या तो ईसाईयत कहो, या बुद्धिस्ट कहो, या तो जैन कहो, मतलब कोई भी क्यों ना हो, उसमें परम सत्य सभी में एक ही है, अलग नहीं है। परम सत्य अलग नहीं हो सकता। इसी को शास्त्र में कहा एकम सत्य, सत्य एक ही है। विप्राह, विद्वान लोग बहुधा वदंती, उसको अलग अलग भाषाओं में परिभाषित करते हैं। उस सत्य को देखने के लिए विचारधाराएं अलग अलग हैं। उस सत्य को जानने के लिए अलग अलग अपनी अपनी बत्तियों में, अपने अपने लाइट में वो देखते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। इसलिए उन्होंने बहुत जगहों पर सोई खुदा सोई ब्रह्म, चूंकि स्वामी जी का संघर्ष उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के साथ था, इसलिए उनका पूरा फोकस मुसलमानों के लिए है, आप समझ जाओ। इसलिए उनकी जो वाणी में विशेष करके उन्हीं लोगों को फोकस किया है। और बीच में, लेकिन अगर उनके दृष्टि से देखा जाए तो सत्य एक ही है। उसको उन्होंने कहा सोई खुदा सोई ब्रह्म। भाई इस्लाम वाले, तुम जिसको खुदा कहते हो, परवरदिगार कहते हो, हम उसी को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। फर्क क्या है? अरे तुम जिसको आग कहते हो, हम उसको पानी कहते हैं। भाषा अलग अलग है लेकिन वस्तु एक ही है। इसलिए उन्होंने कई जगह कहा ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर के, एक राख दूजी खाक। बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं। तो इसलिए स्वामी जी की अवधारणा एक यह भी थी, मुख्य रूप से संसार में परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, परब्रह्म को जानने के लिए जिन तत्वदृष्टाओं को अलग अलग रूप से दर्शन हुए हैं, किसी को थोड़ा दर्शन हुआ, किसी को बड़ा दर्शन हुआ। कैसे? मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं आपको। लगभग कितने होंगे अंधे लोग जो प्रज्ञा चक्षु हैं, सूरदास हैं, वो कहीं जा रहे थे तो कोई महावत हाथी लेकर के गांव में आया था और सब लोग कह रहे थे हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया बोल रहे थे। तो इन सूरदास जो प्रज्ञा चक्षु हैं, अंधे लोग हैं, उन्हें भी इच्छा हुई हाथी को हम देखें। जब हाथी के पास पहुंचने पर उन्होंने कहा भाई हाथी कैसा है? अब इनकी आंखें तो है नहीं। तो एक सज्जन ने कहा जरा आप ही देख लो अपने हाथों से, वो जो भी कुछ जानना चाहते हैं स्पर्श करके जानते हैं। तो उनमें से एक जो प्रज्ञा चक्षु सूरदास हैं, उन्होंने देखा, चारों ओर हाथ लगाया, तो उस भाई ने कहा अच्छा हाथी का मतलब दीवाल की तरह है। बड़ा होता है ना, तो चारों ओर हाथ लगाया, हाथी का मतलब दीवाल की भांति है। उसने प्रतिपादन कर लिया हाथी क्या है। फिर दूसरे को कहा भाई तुम हाथ लगाओ, तो उसका पहले वाले का हाथ उसके पूरे शरीर में पड़ा, तो बहुत बड़ा प्राणी है वो, इसलिए दीवाल की तरह कही। दूसरे ने हाथ लगाया तो उसके कान में हाथ लगा, कान फड़फड़ का, अच्छा सुपड़ा की तरह है, यानी कोई भी चावल वगैरह देखने के लिए जो सुपड़ा होता है उसकी तरह है। हाथी का मतलब सुपड़े की तरह है। फिर एक तीसरे को बोला आप भी देख लो, तो उसने सूंड पकड़ लिया। सूंड पकड़ने पर उसने कहा अच्छा ऐसा लगता है कि अजगर की तरह है। सुन रखा इस तरीके का होता है। फिर और एक ने देखा तो उसने उसके पूंछ पकड़ लिए। पूंछ पकड़ने पर उसने कहा अच्छा हाथी का मतलब डोरी की तरह है, बड़े डोरी की तरह, लट्ठा बोलते हैं, डोरी, बड़े डोरी की तरह है। फिर एक ने उसके बड़े लंबे लंबे दांत को पकड़ लिया। फिर उसने कहा अच्छा
हाथी का मतलब बड़े लकड़ी की तरह है। इस तरीके से आपस में उन्होंने बात की। तो एक कहता है हाथी दीवाल की भांति है, दूसरे ने उसको मना कर दिया, नहीं हाथी तो सुपड़े की तरह है। बोले नहीं नहीं, हाथी तो लकड़ियों की तरह है। फिर चौथे ने कहा नहीं, हाथी डोरी की तरह है। मतलब जो जो अंगों को उन्होंने पकड़ा उस अंगों के लिए, किसी ने पैर पकड़ लिया तो कहा हाथी तो खंभे की तरह है, खंभे की तरह है। फिर उसमें एक महात्मा पहुंचे। महात्मा ने देखा कि ये जरा शोर शराबा हो रहा है, ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, क्या बात है? तो सबने कहा देखो ना, ये बोलता है हाथी ऐसा है। उनको समझते देर नहीं लगी, बड़े विवेकी सज्जन थे, सारे के सारे अंधे हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं। कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है, तो जिसको जो अनुभव हुआ उसके आधार पर उसको हाथी मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा जरा सुनो, आप कौन? मैं महात्मा हूँ, सत्संग करता हूँ, रामायण भागवत गीता उपनिषद वेद वैदिक शास्त्रों के द्वारा सत्संग करता हूँ और लोगों को अपने भाव को सुनाता हूँ। अच्छा महात्मा है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। बताइए आपकी तो आँख है ना? बोले है ना। तो आप देख रहे हैं? सब बोले ठीक देख रहे हैं। तो उन सब ने पूछा आप जो बताएंगे हम वो मानेंगे। कैसा है हाथी? तो बोला देखो, तुम जितने लोगों ने हाथी को स्पर्श किया, तुम सब लोगों की बातों को मिला करके, तुम सब लोगों के जिन जिन वस्तु को तुमने पकड़ा है उन सब को मिला करके, और उसमें एक और चीज है, उसका वर्ण काला है और बहुत कुछ तुमने देखा नहीं है, लेकिन ये सब मिलाने के बाद में एक हाथी तैयार होता है। हाथी केवल दीवाल की भांति मात्र नहीं है, हाथी केवल डोरी की भांति मात्र नहीं है, सब मिलाने के बाद में एक हाथी होता है। और इसमें कई चीजें और जो तुमको पता नहीं लगा वो मैं बता रहा हूं। तो हाथी का समग्र स्वरूप महात्मा ने बता दिया। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने संसार में क्या देखा कि परमात्मा को सामान्य देवता समझ करके उस देवता को ही परमात्मा मान करके उस देवता में ब्रह्म तत्व की सारी घटक वस्तुएं उनके ऊपर वो लोग डालने की चेष्टा करते हैं। दूसरी बात कहता है, तीसरा बात सबके सब परब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं अंधों की भांति जिसने जितना पकड़ लिया उसी को हाथी मानते हैं और उसी में यही मैंने जो कहा वही ठीक है जो मान रहे हैं। उसमें एक सज्जन, एक महात्मा यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, उन्होंने सब लोगों को कहा कि परमात्मा केवल तुम्हारी भांति नहीं है, परमात्मा तुम्हारी भांति नहीं है, परमात्मा तुम्हारी भांति नहीं है। तुम सबको मिलाने के बाद में और उसमें और कुछ जो बाकी रह गया है जो मैंने कहा है, इन सब को मिलाने के बाद में एक परमात्मा बनता है। यानी तुम जो बात कह रहे हो परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन परमात्मा की पूरी पहचान नहीं है। तो तुम्हें जो दृष्टि में आई बात उतने को ही परमात्मा कहते हो। जैसे अभी प्रातःकाल 11 से लेके 12 तक श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज ही अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय पूर्ण हुआ, कल से 9वां अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। भगवत गीता में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। विश्व का अपूर्व धर्म ग्रंथ है। ऐसा धर्म ग्रंथ सृष्टि में, ऐसा धर्म ग्रंथ लिखा ही नहीं गया है। ऐसा अपूर्व धर्म ग्रंथ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भगवद गीता में बहुत सारी बातें अत्यंत सूक्ष्म रूप में कही गई हैं। उसको पूर्ण जानने के लिए बहुत जगह पर खोजना पड़ेगा। जैसे आज सवेरे जब जीव मर करके जाता है
तो एक शुक्ल मार्ग है और एक धूम मार्ग है। तो आप ये समझेंगे केवल जीव को ऊपर जाने के लिए यही दो मार्ग हैं? बोले नहीं, इसके अतिरिक्त भी मार्ग है। अब जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मरने से पहले तैयारी करके ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ऐसा उच्चारण करके बार बार स्मरण करते हुए जो प्राण त्याग देता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ओम पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है, नहीं। आप देखिए उपनिषद कहती है ओम यानी प्रणव वो धनुष है, आत्मा बाण है और परब्रह्म लक्ष्य है। तो धनुष कभी भी लक्ष्य में नहीं पहुंचता, बाण लक्ष्य में पहुंचता है। प्रणवो धनु सरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। तो भगवद गीता विश्व के इस सृष्टि के इतिहास में अपने आप में एक अपूर्व धर्म ग्रंथ है, अपूर्व अलौकिक यह ग्रंथ है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें सूत्रात्मक ढंग से बताई गई, जैसे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कृष्ण कहते हैं जहाँ जाकर के वापस नहीं लौटना पड़ता है वो मेरा परम धाम है। अब अव्याकृत में जाएंगे तो भी लौटना नहीं पड़ेगा, अगर सबलिक में जाएंगे तो भी नहीं लौटना पड़ेगा, केवल ब्रह्म में पहुंचेंगे तो भी नहीं लौटना पड़ेगा, सत्स्वरूप अक्षर में वास करेंगे तो भी लौटना नहीं पड़ेगा। 8 जो मुक्ति के स्थान रचित हैं वहाँ पर और अक्षर ब्रह्म के स्थान में पहुँचेंगे तो भी लौटना नहीं पड़ेगा। तो क्या ये परम धाम है? बोले नहीं, ये परम धाम नहीं है। परम धाम को जानने के लिए, और क्योंकि युद्ध के मैदान में अर्जुन को जितनी बातें समझाने पर अर्जुन जाग सकता था उतनी बातें समझाई और युद्ध में संलग्न हो गए। इसलिए अन्य ग्रंथों के, इसलिए बार बार कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, शास्त्र का अवलोकन तो करते ही रहना चाहिए। तो इसलिए प्राणनाथ जी वो महापुरुष हैं, सारे अंधों को इकट्ठा करके कि भाई आप जो जो बोल रहे हो इन सब को मिला करके, और कुछ इसमें जो खामियां हैं इनमें कमियां हैं उनको भी मैं पूरा कर रहा हूँ, फिर वो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परब्रह्म परमात्मा के वर्णन में उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं, गौर से वहाँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अपूर्व वर्णन है। तो इस प्रकार से स्वामी जी बात कर रहे हैं। तो संसार में भ्रमण करते करते स्वामी जी इन सब बातों को लेकर के, किन बातों को? सदगुरु की आज्ञा को अपने सिर में रख करके, सब कुछ छोड़ करके, देखो हर एक व्यक्ति के पीछे कितनी चीजें होती हैं, अपने अरमान होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, मैं भी कुछ करूँगा, मुझे भी कुछ चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं। अपने सदगुरु के महावाक्य में तुम्हें जागने का काम करना है। बस इन शब्दों को अपने सिर में लेकर के अपने जीवन की सब कुछ इन्हीं शब्दों में समर्पित करके स्वामी जी श्री जी निकल पड़े हैं। और बाद में ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं, जो भी राष्ट्रीय समस्याएं आती हैं, जन्मभूमि की समस्याएं आती हैं, सनातन हिंदू धर्म की समस्याएं आती हैं, सनातन हिंदू धर्म के साधु संत मठाधिपति महंत आचार्य बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के जो आपस में लड़ाई झगड़ा करके खून खराबा करते हैं, उनको एकत्रित करके सनातन धर्म के बचाव के लिए तैयार करना, बहुत सारी बातों को लेकर के स्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली से जब आगे बढ़े थे, मैंने इस बात को बार बार कहा है, फिर एक बार कह करके आगे बढ़ूं। स्वामी जी की बहुत इच्छा थी
कि औरंगजेब यानी भारत के इतिहास के शासकों के इतिहास में अतिशय क्रूर किंतु अपने शरीयत का यानी अपने मजहब के लिए अत्यंत निष्ठावान भक्त अनुयायी मोमिन औरंगजेब था। इसलिए दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। मुसलमानों में औरंगजेब की पूजा होती है, यानी औरंगजेब को मानते हैं वो लोग। इसीलिए आप देखिए ना, भारत में अभी भी बहुत सारी बातें, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो औरंगजेब के नाम से भी कुछ है, हुमायूं के नाम से कुछ है, शाहजहां के नाम से कुछ है। जिन लोगों ने भारत को लूटा, भारत के अस्तित्व को लूटा, भारत की अस्मिता के ऊपर हाथ डाले, क्या नहीं किया। भारत का इतना बलात्कार किया, पूछो नहीं बात। और उस समय उन्होंने नाम रखने के बाद में भारत को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष से ऊपर हो गए, यानी मोर देन 70 ईयर्स होने के बाद में भी कुछ बातें भारत के जो ये 70 वर्ष के जो शासक हैं वो उन बातों को नहीं हटा सके। कारण दो बातें हैं इसमें। पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो जब पाकिस्तान बना उस समय 21% हिंदू थे पाकिस्तान में। आज आकर के 1.5% रह गए हैं। तो वो जो 19.5% हिंदू कहाँ गए? तो 19.5% हिंदुओं को मुसलमानों ने इन 70 सालों में धीरे धीरे करके सबको मार दिया। और वंश कैसे चलता है? लड़कियों से वंश चलता है, स्त्रियों से। तो इन 19.5% जो हिंदू थे उनकी लड़कियों को जबरदस्ती उठा के ले गए, रेप करके अपनी पत्नियां बनाई। आज भी, क्योंकि मैं अमेरिका में जब ह्यूस्टन में रहता था तो ह्यूस्टन में कुछ पाकिस्तान के ब्राह्मण परिवार के हिंदू जो अमेरिका में जाकर के बसे हैं, वो नित्य दर्शन कर 7 दिन में एक बार दर्शन करने आते थे। मैं उनसे बातें करता था, वो रो रो करके हमको बता देते किसी के घर में भी बेटी जन्मना यानी पाकिस्तान के अंदर अभिशाप है। अभी बेटी 12-13 वर्ष की हुई नहीं, अगर ऐसे हैवानों की दृष्टि पड़ गई तो उस लड़की को उठा के लेके जाएंगे, जबरदस्ती उसके साथ करेंगे और उसको जबरदस्ती अपनी बीबी बनाएंगे, बेगम बनाएंगे। तो पाकिस्तान में 70 वर्ष में 21% मुसलमान घट करके 1.5% रह गए। भारत में वो बढ़ करके कईयों गुना हो गए। उस समय कोई 4-5 करोड़ कितने मुसलमान होंगे, आज जाके 30 करोड़ से ऊपर मुसलमान भारत में हो गए। और एक ही बात है, आज मैं ओवैसी का एक लेक्चर सुन रहा था। ओवैसी ने इतने ज़बरदस्त ढंग से लेक्चर दिया है। उसने कहा कि भले मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया हो, लेकिन मैं जीवन भर अपने मुसलमान भाइयों से एक कह के जाऊंगा, आने वाले नस्ल को ये सिखा के जाऊंगा कि इन हिंदुओं ने हमारे मस्जिद को गिरा करके, वो बोलता है शहादत करके, और उसके ऊपर हिंदू मंदिर बनाया है। इसका मतलब ये है कि इस जहर को बोते रहो और अपने बाल बच्चों को बढ़ाते रहो। आने वाले जब 70 वर्ष में हम इतने ज़्यादा हो गए तो भले हम लोग न कर सकें, लेकिन आने वाले 50-100 वर्ष में पुनः भारत में अपना साम्राज्य होगा और ये सब राम मंदिर फाम मंदिर सब हटा करके फिर अपना अस्तित्व हम कायम करेंगे। इसका आशय यही होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ये सोचते थे, एक महात्मा का, एक साधु का यह सोचना बिल्कुल ठीक है कि कोई खून खराबा ना हो,
कोई अशांति न हो, कोई दुर्भाव पैदा न हो, कि जिसको भारत में एक नाम दिया जाता है गंगा जमुना तहजीब, इसको नाम दिया जाता है। भाई हम सब भाई भाई हैं, इस प्रकार की बात। तो प्राणनाथ जी इस बात को रखना चाहते थे कि कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो औरंगजेब को समझाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत बड़ा पराक्रम किया है। और इतने बड़े हिम्मती व्यक्ति प्राणनाथ जी और उनके 12 सुंदर साथ, कि जहां पर देखते ही मारने का आदेश है। अभी कुछ दिन पहले सिख के गुरु को मार दिया था। उस जगह पर उन क्रूर आतताइयों के बीच में ये सब बातें करना, ये कोई सामान्य पुरुषार्थ से नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा पराक्रम चाहिए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए। स्वामी जी ने ये किया। लेकिन गोवर्धन भट्ट, मुकुंद दास स्वामी ये जो कहते थे कि स्वामी जी छोटी मुँह बड़ी बात होगी, हम तो ये चाहते हैं कि आप इस परंपरा में जाइए ही नहीं, क्योंकि यह जो परंपरा यानी कुरानी तहजीज में आप जाएंगे, इस परंपरा में आप जाएंगे कि यह क्रूर शासक आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, आपकी बात को कभी भी वो तवज्जो नहीं देगा। इसलिए आप जो भी कुछ करेंगे, आपका जो परिश्रम है संभव है व्यर्थ जाएगा। कारण इन्होंने कुछ तो भुगता भी होगा, क्योंकि यह सूरत के ही थे। सूरत में आज भी हमारा जो धर्म पीठ है, जागनी पीठ, महामंगलपुरी धाम, उसके 3 घेरे में लगभग 2 तरफ यही सब लोग रहते हैं। वहाँ से थोड़े से आगे परमहंस महाराज जी के कुछ शिष्य रहते थे, जहाँ मैं जाता था। आज वो पूरी जगह खाली करके, जो मकान 1-1 करोड़ के मकान थे, उनको 30-30, 40-40 लाख में यूं ही दे करके उनको निकलना पड़ा। क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों ने पूरे एरिया को कवर कर लिया। और कवर करने के बाद में वहाँ पर जब हिंदू धीरे धीरे माइनॉरिटी में आ गए, हिंदू कम होते गए, हिंदुओं को लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, सब जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। परमहंस महाराज जी के बहुत लोग वहाँ रहते थे, जहाँ मैं जाता था, सत्संग करता था, सबके घर वहाँ खाली करके उनको सुपुर्द कर दिया गया। तो मुकुंद दास जी सूरत के थे, गोवर्धन भट्ट थे, ये सब जानते थे कि यह कैसे। लेकिन फिर भी श्री प्राणनाथ जी महाराज का अत्यंत परम पवित्र कोमल हृदय ये चाहते थे कि युद्ध न हो, युद्ध की विभीषिका प्रकट न हो, कि खून खराबा न हो। इस हेतु से स्वामी जी उसको समझाना चाहते हैं। बहुत समझाने के लिए प्रयत्न किया, और उन प्रयत्नों के बावजूद जब श्री प्राणनाथ जी महाराज का यह जो क्रूर औरंगजेब को जगाने की यात्रा असफल हो गई, इस कार्य में बिल्कुल वो सफल नहीं हो सके। न होने के कारण फिर स्वामी जी ने दूसरा रास्ता ले लिया, लेकिन छोड़ा नहीं। मेरे धर्म को, मेरे सनातन संस्कृति को, मेरी सनातन भावनाओं को तुम लोग कुचल रहे हो, इसलिए तुम बातों से नहीं मान रहे हो, तुम शास्त्रों से नहीं मान रहे हो। अब शस्त्र वाले तैयार करूंगा मैं। इस भाव से अब शस्त्र वाले तैयार करने के लिए स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कल एक बात कही थी, फिर एक कह करके आगे बढ़ूंगा कि संप्रदाय में 2-3 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है जो दान करता है, उन्हें और किसी से मतलब नहीं है, दान ही करते रहते, उनके पास प्रशस्त मात्रा में पैसा है। तो हमारे यहाँ भी क्या हुआ, राजा राम भाई हो मुख्य रूप से, और भी जो झांझन भाई वगैरह थे, इन लोगों ने खूब दान करके श्री प्राणनाथ जी महाराज और उनके साथ चलने वाले हजारों जो भक्त सुंदर साथ थे, उनका संपोषण किया। कुछ लोग काम करने वाले लोग होते हैं, बुद्धि कम चलाते हैं, पैसा दे नहीं सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करेंगे।
कहीं खोदने का काम हो खोदेंगे, बीज डालने का काम हो बीज डालेंगे, कहीं कोई अनाज उगा, मतलब काम करेंगे। ये काम करने वाले लोग हैं, उनके पास बुद्धि की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसलिए वो समझते हैं कि मेरी यही हकीकत है, तो खूब काम करेंगे। आप देखना मंदिरों में आप जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बस आए और काम करने लग गए। वो कथा भी बहुत नहीं सुनेंगे बहुत, लेकिन उन्हें सेवा में बहुत आनंद आता है, खूब सेवा करते हैं। लेकिन पूरे समाज को संचालित करने के लिए बुद्धिजीवियों की खास जरूरत होती है। अगर बुद्धिजीवी अगर अच्छे हैं तो जो भी पैसा आता है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उसका सदुपयोग होगा। जो भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति होंगे, जो भी परिश्रम, कठोर परिश्रम करके अपनी ताकत को समाज की सेवा में झोंकने वाले अगर लोग होंगे, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमानी लोग हैं, उनका ठीक ठीक उपयोग करके उस परिसर को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए समाज का एक ऐसा वर्ग जो बुद्धिमान वर्ग है, इंटेलेक्चुअल जो पर्सन्स हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करते हैं कि समय समय पर उसका लेखा जोखा करते हैं। जैसे राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर वो हार रहे हैं, बैठ करके विचार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, भाई हमारी पार्टी हार क्यों रही है। कोई बहुत जीत रहे हैं तो कहीं जीत के जश्न में अपने आप को खो न दें, उसके लिए भी एनालिसिस होता है। मतलब हर प्रकार से क्या उसमें ऊपर से डालना चाहिए और क्या समसामयिक हिसाब से कम करना चाहिए, इस बात को एक वर्ग, जिसको हम बुद्धिमानी वर्ग हैं, वो वर्ग एक काम करता है। लेकिन पिछले 400 वर्षों में हमारा जो संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय में इस प्रकार का कार्य बहुत कम हुआ कि भाई आने वाला जो समय है वो कैसा समय आएगा, और उस समय के लिए जहां 30, 40, 50 वर्ष से निकले हुए विचारधाराओं को लेने वाले लोग आज विश्व के 200 देशों में अपना झंडा गाड़ चुके हैं, और वह 200 देशों को और यूएन को ये कहने पर सारे को विश्वास दिला चुके हैं कि हमारे गुरुदेव ने जो फिलॉसफी दी है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिलॉसफी है, आप इसको देखें करके। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ 60-70 वर्ष के अंदर में पूरे विश्व में अपने विजय का झंडा गाड़ दिया है, और हम 400 वर्ष से बंद कमरों में, बंद दीवालों के बीच में हम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि शायद सारा विश्व हमारा अनुयायी बनेगा। ऐसी बात बिल्कुल सच है। जैसा हमारे पास है ऐसे विश्व के किसी के भी पास नहीं है, लेकिन उसको, उस बात को, यह जो मटेरियल है, इसको विश्व अत्यंत भावपूर्ण ढंग से क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? क्योंकि जब उसको हम विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने पर वो जो सामग्री है, वो सामग्री का पूरा उसका कवरेज, उसकी जो आकृति प्रकृति तैयार करनी होगी, कैसा समय आ रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे बुद्धिमान लोग आ रहे हैं, उनको इन सामग्रियों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस संदर्भ में सोचने का काम बहुत कम हुआ है। ये सोचना चाहिए। आज भी अगर बहुत ढंग से आप देखेंगे, आज भी हम बहुत कुछ बात करते हैं। फेसबुक में बात हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे फेसबुक पे तो खास करके सुनने वाला जो वर्ग है, वो बाहर का वर्ग भी बहुत बड़ा वर्ग है, वो सुन रहे हैं। कृष्ण भक्ति की यह धारा है, और हमारे गुरु महाराज कृष्ण भक्ति की बात करते हैं करके बहुत सुनने वाले लोग हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर मेरी गादी सबसे बड़ी, तेरी गादी छोटी, मेरा आदमी बड़ा, तेरा आदमी छोटा, ये अभी भी कम नहीं हुआ है, बिल्कुल कम नहीं हुआ है। इसलिए इन सब चीजों को एक मंच पर बैठ करके
सबके सोचने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन विचार बिंदु एक होनी चाहिए। एक विचार बिंदु के ऊपर जो निजानंद स्वामी का श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो वैश्विक बिंदु हमको दिए हैं, उन वैश्विक बिंदुओं के ऊपर अपने अपने एनालिसिस उसमें रखने चाहिए। ये बात जरूरी है, होनी चाहिए। और हमारे यहाँ एक और बात क्या है कि जैसे राजे महाराजा के यहाँ होता था, चाटुकार लोग, चुगलखोर लोग जो समाज को गंदा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के सामने जाकर के भेष से, बातों से, चुगलियों से अपने आप को द बेस्ट प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग जो समाज को नेतृत्व देते हैं, हमेशा हमेशा उनको धृतराष्ट्र बना के रखते हैं। इसलिए समाज को बहुत जरूरी है। और यही समय है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, पसरसी 14 भुवन, आज आप एक बात करते हैं, सुन सी सब जहान। सारे विश्व में पहुंचाने के लिए आज जब इतनी अच्छी अच्छी सामग्रियां हमारे पास हैं, तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कथा करने की अपनी अपनी एक शैली है, तो लालदास जी महाराज की बात विशेष रूप से कही जाती है। लेकिन दिल्ली से असफल होने के बाद में जब स्वामी जी आगे बढ़े हैं, तब मुकुंद स्वामी को अपने साथ लिए हैं, गोवर्धन भट्ट को साथ में लिए हैं। ऐसे विचारधारा कि जो स्वामी जी को दिल्ली में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने अलग अलग जगहों पर बांट दिया था, जाओ तुम लोग वहाँ काम करो। लेकिन उसके बाद में स्वामी जी ने जरूर रियलाइज किया, नहीं कि इनकी बात में वजन थी, इनकी बात में बात थी इनकी, इनको साथ में लेके चलते हैं। तब उस समय स्वामी जी के साथ में दोनों पक्ष, शास्त्रीय पक्ष और जो पश्चिमी विचारधारा के लोग, सबको साथ में ले करके और अनुसंधान करते करते आगे बढ़े हैं। अब स्वामी जी को अपने देश को वैचारिक स्वतंत्रता देने के लिए सनातन हिंदू धर्म के ऊपर बाहर से आए हुए लुटेरे, इन डाकुओं ने सनातन धर्म के ऊपर जो आक्रमण किया है, इससे बचाने के लिए एक ही उपाय है, कोई क्षत्रिय, कोई राजा महाराजा मुझे मिले जिसके बाजू में ताकत हो, हाथ में ताकत हो, जिसकी तलवार में एकदम अलग सा धार हो, और उसमें मेरा आशीर्वाद, मैं राज्य से प्रार्थना करके मेरा आशीर्वाद उसके साथ हो, और फिर इन आतताइयों को तलवार की धार का मजा चखाते हुए फिर मैं अपने देश को स्वतंत्र करूं, अपनी संस्कृति को स्वतंत्र करूं, अपने संस्कृति के विरासत को पुनः करूं। इस भाव से ऐसे वीर सपूत को खोजने के लिए प्राणनाथ जी निकल पड़े। अब प्राणनाथ जी की विचारधारा इस तरफ गई है। तो इस विचारधारा में बीच में जहाँ जहाँ पर उस समय तो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, तो राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान की धरा वीरों की गाथाओं से भरी हुई धरा है, जहाँ पर यशवंत सिंह राठौड़ जैसे अत्यंत प्रबल पुरुषार्थी राजा थे, उन्हें 2 चिट्ठी भेजी थी। लेकिन यशवंत सिंह अब बूढ़े भी हो चुके थे और उनके शरीर में अब वो शौर्य और पराक्रम नहीं था, इसलिए मुसलमान की गुलामी उन्होंने पसंद कर ली थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं सुना। उदयपुर के राणा से बात हुई, सेम टाइम उदयपुर के राणा को औरंगजेब की सेना ने आक्रमण कर दिया। तो स्वामी जी की बात सुनने के लिए वो बिल्कुल असमंजस में हो गया, और उदयपुर के राणा के यहाँ पर जिन पंडितों को धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जिन पंडितों को, जिन ब्राह्मणों को, जिन पुरोहितों को अच्छा सा दक्षिणा दे करके उसके यहाँ रखा करते थे, लेकिन ये पुरोहित, ये ब्राह्मण,
ये लोग केवल अपने पेट को भरने के लिए, और आप हमेशा याद रखें, असंतुष्टा द्विजानष्टा, ब्राह्मणों का यदि नाश हुआ है, ब्राह्मणों के तेज अगर खत्म हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण है, प्रलोभन, लोभ के कारण। इसलिए इन ब्राह्मणों ने जाकर के उल्टा सीधा उदयपुर के राणा को बताया, जिससे राणा स्वामी जी के करीब में नहीं आ सका, स्वामी जी का पावन सानिध्य प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए स्वामी जी इससे भी परेशान हो गए कि यह भी धर्म के काम में नहीं आएगा। तो वहाँ से फिर आगे निकले औरंगाबाद में भावसिंह हाड़ा, ये जो क्षत्रियों की वीर परंपरा में हाड़ा वंशी भी बहुत बड़े वीर हुआ करते, तो भावसिंह जागा भी, उसके अंदर शौर्य भी था, पराक्रम भी था, लेकिन स्वामी जी जिस नरवीर को, स्वामी जी जिस हिंद केसरी को खोज रहे थे, वो ये भी नहीं था। शौर्य तो था इसमें, लेकिन स्वामी जी जो चाह रहे थे, स्वामी जी जिसको खोज रहे थे, स्वामी जी के सदगुरु ने जो कहा था शाकुंतल और सकुमार सखी को जगाना है, तो जो शाकुंतल सखी को खोज रहे थे, ये शाकुंतल नहीं थे। इसलिए भावसिंह राजा तारतम लेने के बाद में स्वामी जी के साथ में एकाकार होकर के धर्म के लिए आगे बढ़ने को तैयार तो हुआ भावसिंह राजा, किंतु अकस्मात इसे कुछ रोग ऐसा लग गया जिसके कारण पुनः यह आदमी उठ नहीं सका, और स्वामी जी की भावनाओं को पुनः एक बार निराशा देखनी पड़ी। भावसिंह राजा की मृत्यु हो गई, यानी धामगमन हो गया। अब स्वामी जी, देखो मुझे आश्चर्य ये लगता है कि ये कैसे फौलादी व्यक्ति हैं। स्वामी जी कितनी जगहों पर जा करके इतना बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, और कई जगहों पर तो स्वामी जी इतने बीमार हो गए थे कि मानो अब सुंदर साथ को ऐसा लगने लगा था मानो स्वामी जी अब चले जाएंगे संसार से, ऐसे बीमार हो चुके थे। शरीर है, और स्वामी जी शरीर का तो देखभाल करते ही नहीं थे। सुंदर साथ जितनी सेवा करें, स्वामी जी तो दिन रात अपने जो उद्देश्य है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अपने सदगुरु के कार्य को करने के लिए जो उन्होंने ठानी है, उन कार्यों को करने के लिए अथाक परिश्रम, अदम्य उत्साह, अखंड पुरुषार्थ दिन रात लगे रहते थे। इसलिए कई बार आखिर ये शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, रोग आ जाते थे, लेकिन रोग आते आते स्वामी जी के शरीर में रोग आ करके, और रोग भी सनाथित हो करके विदाई लेकर के पुनः स्वामी जी कार्य के लिए आगे बढ़ते थे। कभी भी निराश हुए बगैर, कभी भी बस स्वामी जी को एक ही बार ज़्यादा तकलीफ हुई, मानसिक तकलीफ हुई, सूरत में जब थे, तब तत्कालीन श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर के गादीपति, उस समय के आचार्य श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के सुपुत्र श्री बिहारी जी ने जब पत्र लिखा था कि महाराज तुम्हारी और हमारी बात नहीं बनेगी, इसलिए आज के बाद में तुमको मैंने श्री 5 नौतनपुरी धाम से निकाल दिया है, और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, उससे भी मैंने तुमको धर्म से भी हटा दिया है। यानी मैंने तुमको धर्म से और धाम दोनों से मैंने निकाल दिया है। आज के बाद में तुम मुझे गुरु मत मानना, मैं तुम्हें शिष्य नहीं मानूंगा, और आज के बाद में पत्राचार, पत्र व्यवहार वगैरह भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बिहारी जी योग्य न होते हुए भी मात्र एक अच्छे बाप के बेटे हैं,
इसलिए उनको गादी पर बैठा के स्वयं आरती करके दंडवत प्रणाम किया था। शायद बिहारी जी के विचारधाराओं में फर्क आएगा, नहीं हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी श्री प्राणनाथ जी महाराज, उनका जो सम्मान है वो सम्मान में कभी भी कमी नहीं रखी। हमारे सदगुरु महाराज के गादी में विराजमान है और सदगुरु महाराज के सुपुत्र हैं, इसलिए मुझे इनको इसी ढंग से देखना चाहिए करके उनके सम्मान में कभी भी कमी नहीं रखी और इतना उनको धन लुटा दिया। जब भी बिहारी जी से मिलना हुआ, बाद में स्वामी जी के पास उस समय तक जितनी भी संपदाएं होती थी वो सब के सब चरणों में डाल देते थे। लेकिन फिर भी बिहारी जी ने ऐसा जब कठोर कदम उठाया, तब एक बार श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचने में मजबूर हो गए कि इतना क्यों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा क्यों? प्राणनाथ जी ने भी सोचा, ऐसा क्यों? मैं सदगुरु का भंडारा करना चाहता हूं, मुझे जेल मिलता है। मैं देश की भूमि के लिए अच्छा करना चाहता हूं, मुझे जेल में डाला जाता है। मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जाती है। ये सब चलते थे, लेकिन बिहारी जी के इस पत्र के द्वारा श्री जी को आघात लगा है। चौपाइयों में बहुत स्पष्ट वर्णन है, आघात लगा है। जरूर लगता है आघात, क्योंकि आप जब तन मन धन से समर्पित है, लेकिन कार्य करने की शैली आपकी अलग सी है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर इतना बेबूझ हो जाए, बेअक्ल हो जाए, तो फिर कभी कभी चाहे कैसा ही क्यों न हो, उसको सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं। सुंदर साथ ने बहुत साथ दिया, इसलिए धाम की स्थापना की। और लालदास जी ने कहा, हजरत ने हज इत करी, लेने को मक्का आदि शब्द से लालदास जी ने बहुत कुछ कह दिया। और उसके बाद में फिर स्वामी जी आगे बढ़े हैं। लेकिन परमात्मा बिहारी जी को इतना कठोर बना रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहारी जी जितना ऐसा व्यवहार करते हैं, स्वामी जी और ज्यादा उत्साह के द्वारा आगे बढ़ते हैं। अगर स्वामी जी जामनगर में रहते, बिहारी जी के नीचे रहते, हाँ जी करते रहते, तो आज विश्व वंदनीय महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का जो स्वरूप है, वो स्वरूप इतना निखरता नहीं। राज्य को, क्योंकि राज्य स्वयं काम करने के लिए आए हैं, इसलिए इन सब चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जीवन में कभी भी हम मनुष्य हैं, कठिनाइयाँ आती हैं तो निराशाएं आती हैं, तो टूट जाते हैं, बिखरने की तैयारी होती है। इसलिए हमेशा कोई एक ऐसा महापुरुष आपका आदर्श होना चाहिए, जिसको सामने रख करके आप अपने आप को टूटने न दें, बिखर न जाएं। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, तो जीवन के इन दिनों तक हमारे भी जीवन में ऐसे ऐसे आए कि बिखर जाएं, टूट जाएं, क्योंकि जीवन को सदगुरु की, गुरु जी मंगलदास जी आज्ञा से कि सब कुछ छोड़ के, अच्छी डिग्रियां थी, प्रोफेसर की नौकरियां मिलती थी और बहुत अच्छे अच्छे संबंध आते थे, लेकिन सबको ठुकरा करके साधु जीवन को अपना करके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के लिए जब जीवन को समर्पित कर दिया, कुछ बेअक्ल लोग, कुछ अत्यंत स्वार्थी लोग बात को समझते नहीं थे, नहीं होने के कारण तकलीफें आती हैं। लेकिन जब भी कितनी भी तकलीफें आ जाएं, लेकिन हमारे आराध्य सदगुरु महाराज, जिनकी छवि हम हमेशा साथ में रखते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके दो आंसू की बूंदें उनके चरणों में चढ़ जाएं, तो बस पुनः एक नई सोच, नया उमंग
और फिर पुरुषार्थ करने के लिए भीतर से एक अदम्य उत्साह जाग उठता था और भीतर से एक कोई प्रेरणा देता था कि नहीं, असत्य से समझौता नहीं करनी है, चुगलखोर नहीं बनना है, चाटुकार नहीं बनना है। एक अदम्य उत्साह के साथ पुनः आगे लाइट मिलती थी, प्रकाश मिलता था, आगे चलना चाहिए, करते थे जीवन में। इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आपके साथ होना चाहिए जिन्हें सद्गुरु, जिन्हें आप अपनी आपाबीती सुना सके। और शास्त्र हमेशा पढ़ने चाहिए और बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशन वाली बातें जरूर सुननी चाहिए। इन चीज़ों से, आने वाली चुनौतियों से हम लड़ सकते हैं। आने वाले अनेक प्रकार के मुद्दत, इन चीज़ों से हम लड़ करके अपने जीवन के एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में जरूर अपने जीवन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको आप सद्गुरु कहें, शास्त्र हमेशा पढ़ें और मोटिवेशन वाले प्रवचनों को, उपदेशों को, ऐसी बातों को श्रवण करें। जीवन में कभी थाकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। चरई वेती जीवन आगे बढ़ेगा। सब कुछ करने के बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज रामनगर पहुंचे। रामनगर पहुंचे, रामनगर में विक्रम संवत 1738 को जामनगर पहुंचे हैं। आइए, ये जो स्नेह सखी जिन्होंने यह सुंदर गीतक लिखा है, लीला रस सागर, इनकी कुछ अमर पंक्तियों को, इनके कुछ दिव्य प्रेरणापूर्ण पंक्तियों को पहले पाठ करते हैं। श्री महामते हुक्मे कहाई जोए, दर्शाई सखी साकुंडले सोए, अमलावती पति सुख दिन्हा, सो स्नेह सखे हृदय में लिन्हा, सो स्नेह सखे हृदय में लिन्हा। अब सुनियो साथ चित्त दे के, बीतक राम नगर के, निरखत धनी परम सुख उपजो, आत्म जागी खिदर की। पहले कहूँ मैं औरंगजेब के, जिन विध भये उत बीते, लिखे आए पुरदल खान पर, सो सब कहूँ विख्याते। हुक्म हुआ पुरदल खान ऊपर, इन विध कही सुल्तान, रहे बैरागे राम नगर में, तो तिनकी कर पहचान। अब औरंगजेब जब अजमेर गया था, अजमेर में ख्वाजा दरगाह में गया होगा या विशेष करके और किसी कारण से गया होगा, तो वहाँ से, और देखिए एक बात जरूर है, औरंगजेब अपने धर्म का बहुत कट्टर है। इसलिए इनकी बातों से ऐसा लगता है कि औरंगजेब के हृदय में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी अमीट छाप तो छोड़ दी थी, क्योंकि यह कुरान के एक एक हरफ को जानता था, कुरान के हरफों के एक एक मायने को ये समझता था। और जब कहा गया कि मक्का मदीना से कि यहाँ कुछ चमत्कार हुआ है, ऐसा लगता है कि पूर्व की धरती पर आखरुल जमा के इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, यानी अंतिम के जो मोहम्मद हैं, जो परमात्मा के जो रसूल हैं, पैगंबर हैं, जो परमात्मा की बातों को लेकर के आने वाले जो आखिरी पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं, जो उनकी भाषा में, जो हमारी भाषा में कहें तो अंतिम सद्गुरु, जो उनके यहाँ भविष्यवाणियाँ की गई हैं, शायद आ गए हैं, लेकिन पूर्व की ओर से आए हैं। अब औरंगजेब यहाँ पूर्वोत्तर का साम्राज्य चलाता था, इसलिए औरंगजेब इतना क्रूर और वो कत्ले आम करता था। उसके पीछे एक और कारण भी था, उसे लगता था कि अगर कोई इमाम मेहदी आए होंगे, अगर कोई हमारे अंतिम पैगंबर आए होंगे, उनमें इतनी ताकत तो जरूर होगी कि मेरे तलवार को रोकेंगे, मेरी इस काटमार को रोकेंगे, मेरी इस खून खराबा को रोकेंगे, और मैं समझूंगा कि निश्चित रूप से वही परमात्मा का भेजा हुआ अंतिम पैगंबर है। अब खोज पैगंबर को रहा है, खोज अंतिम के सद्गुरु को खोज रहा है,
लेकिन खोजने का तरीका इसका कितना गलत तरीका है। अरे किसी सदगुरु को खोजने के लिए तो विनम्रता होनी चाहिए। गीता में भगवान ने 4 अध्याय में क्या कहा? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदृष्टा सदगुरु को खोजने के लिए तो सुंदर प्रश्न करने चाहिए, उनके सामने प्रणतिपात यानी अत्यंत विनम्र होके दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनके सामने जो भी अपने से बन सके उनकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके सदगुरु प्राप्त होते हैं। लेकिन यह आदमी क्योंकि स्वभाव से भयंकर क्रूर था, इसलिए इसने यह मार्ग अपनाया। इसलिए इसको पता लगा कि जो बैरागी जिनके लिए इनके जो चेले थे वो कहते थे वो इमाम मेहदी हैं, सुनने में आया वो जो बैरागी हैं वो हिंदू हैं और वो आजकल रामनगर में निवास कर रहे हैं। तो उनका एक ऑफिसर था पुरदल खान, उसको कहा कि उनको पकड़ के मेरे पास ले आओ। पुरदल खान ने दूसरे को कहा, फिर गरीबदास को कहा। मतलब इस प्रकार से होते हुए स्वामी जी ने कहा कि मुझे ले जाओ पकड़ करके, मैं चाहता हूं औरंगजेब से मिलना। उसके आमने सामने बैठ करके कुरान के एक एक हरफों से मैं उसके साथ बात करूंगा और उसे विश्वास दिलाऊंगा तुम जिस इमाम मेहदी को खोज रहे हो वो इमाम मेहदी मैं हूं। कुरान में लिखा है पूर्व की ओर से आएंगे, यानी पूर्व का मतलब है भारतवर्ष से आएंगे। तो अब तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम्हारे जो पैगंबर हैं वो हिंदू में प्रकट हुए हैं, इस बात को विश्वास करो तुम, उसके सामने हम बात करेंगे। लेकिन जो भी स्वामी जी के पास आता है, स्वामी जी के व्यक्तित्व से, स्वामी जी की निष्ठा से, स्वामी जी के धर्म के उस प्रवहन से इतना प्रभावित हो जाता है, फिर आने वाला चाहे वो मुस्लिम अफसर हो चाहे हिंदू अफसर हो, वो यही सोचता है कि ऐसे परम दिव्य संत को पकड़ करके हम ले जाएंगे और हमारा बादशाह अत्यंत दुष्ट है, हमारे सामने कत्ले आम कर देगा, तो ये इतना बड़ा पाप हो जाएगा। तो वो किसी भी तरीके से बहाना करके छोड़ देते थे। स्वामी जी उससे मिलना चाहते थे किंतु कोई भी इस तरीके से मिला नहीं सकता था। बड़ी ये बातें करते हुए नहीं हो सका। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं रामनगर में हुई और रामनगर में खास करके देखिए, और स्वामी जी का उद्देश्य है कोई ऐसा राजा महाराजा मुझे मिलना चाहिए जो औरंगजेब के साथ दो दो हाथ कर सके। लेकिन उसके साथ साथ में स्वामी जी दूसरा भी, क्योंकि बीच में लालदास जी को भी कहा अंतिम में, देखो कोई राजा को मैं तैयार करके लड़ाई के लिए भेजूं, एक चांस औरंगजेब को और दे दो, मेरी चिट्ठियां ले जा करके औरंगजेब को दे दो। लालदास जी क्योंकि ये तो समर्पित थे, मरने का कोई डर ही नहीं था इनको, पूर्ण समर्पित थे, तैयार होकर के निकलने लगे। स्वामी जी को एकदम भीतर से प्रेरणा हुई, लालदास अभी मत जाओ, क्योंकि मुझे राज्य की प्रेरणा हो रही है कि तुम जाओगे फिर असफल हो जाओगे, छोड़ दो। लालदास जी ने छोड़ दिया। लेकिन इसी समय जागनी का कार्य भी चलता है, तो बहुत सुंदर जागनी का काम भी चल रहा है। सुंदर साथ जाग रहे हैं और जागे हुए सुंदर साथ, देखिए स्वामी जी पहले तो कई जगह पर जब नई जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर भाड़े में हवेली ले लेते हैं और शिष्य तो उनके पास रामनगर पहुंचते पहुंचते तो कई हजार शिष्य हो चुके थे जो स्वामी जी के साथ साथ में चलते थे। अब आप विचार करो कि किन्हीं सुंदर साथ का विद्वानों का कहना है कि 5000 करीब सुंदर साथ श्री जी के साथ में चलते थे। वो जो जमाना, तब कोई साधन नहीं, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या तो ऊंट, खच्चर, हाथी, यही सब साधन हुआ करते थे। इस समय प्राणनाथ जी के आसपास
लगभग 5,000 संख्या के साथ भक्तगण चलते थे और उसके बीच में स्वामी जी निर्गुण वेश पहन करके चलते हों तो कितना सुंदर लगता होगा। और 5,000 का मतलब बहुत बड़ी बात है, मानो एक गांव उठ के जा रहा हो, पूरा एक बड़ा सा कस्बा उठ के जा रहा हो, इतने बड़े तादाद में स्वामी जी चलते थे। और वो सुंदर साथ जो मेरता का राजाराम भाई, धन्य धन्य वो सुंदर साथ है जिसने इन सारे सुंदर साथ स्वामी जी, बाई जी महारानी और इन सारे सुंदर साथ का सभी प्रकार का खर्चा उठाते थे, सभी प्रकार का। इसलिए निश्चिंत होकर के, निस्संदेह होकर के स्वामी जी पूरी तरह से सदगुरु के जागनी के कार्य में लगे हुए हैं। तो वहाँ हवेली लिया, लेने के बाद में जागनी का काम सुंदर साथ सब अलग अलग, क्योंकि धुरंधर लालदास जी बहुत बड़े कारोबारी आदमी, इसी तरह और भी लोग हैं, तो सब जानते हैं कि कैसे प्रचार, क्या ढंग करना, सब हो जाता था। फिर स्वामी जी की चर्चा शुरू हो जाती थी। अब पहले से ही जहाँ पर 3-4 हजार लोग बैठे हुए हों तो वहाँ पर तो अरे भाई क्या हो रहा है, चलो चलते हैं। तो धीरे धीरे नगर में, महानगरों में, गाँवों में ऐसे लोग आना शुरू करते थे, चलो चलो जाते हैं। और स्वामी जी जब ऐसे चर्चा करते हैं तो उन्हें प्रसाद भी मिलती है खाने के लिए। अब चूंकि स्वामी जी मूल रूप से गुजरात के हैं, इसलिए अब गुजरात में जितनी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, वैसे तो बंगाल की मिठाइयाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन बंगाल में दूध के द्वारा बनने वाली मिठाइयाँ ही प्रसिद्ध हैं। अन्य जो मिठाइयाँ हैं, जो आटे से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, जो बेसन से मिठाइयाँ बनती हैं, जो काजू बादाम किशमिश आदि से जो मिठाइयाँ बनती हैं, उनकी वैरायटी आप गुजरात में देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम जब अन्नकूट उत्सव करते हैं तो कई 100 प्रकार के आइटम बना करके भोग लगाते हैं, कई 100 प्रकार के आइटम, हजारों प्रकार के भी लगाए जा सकते हैं। तो स्वामी जी का यह दिव्य शरीर गुजरात का, गुजराती परिवेश में वो बड़े हुए हैं, इसलिए, और सुंदर साथ भी ज़्यादातर गुजरात के हैं उनके साथ में, इसलिए, और वस्तुओं की कमी नहीं है, आटे की कमी नहीं, दाल की कमी नहीं, चावल की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, खांड की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी तो है नहीं। राजा राम ने भंडार खोल रखा है, कंजूसी कहीं करना ही नहीं है। इसलिए जो भक्तगण आते हैं उनको स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखार अरविंद से अमृत की जैसी दिव्य कृष्ण भक्ति की धारा में स्नान करने को, आचमन करने को भी मिलता है, और सत्संग सुनने के बाद में परम स्वादिष्ट प्रसाद भी उनको मिलता है। कभी मोहन थाल हो गया, कभी लड्डू हो गया, कभी श्रीखंड हो गया, कभी बासुंदी हो गया, कभी और कुछ हो गया, रबड़ी हो गया, मतलब हर प्रकार के अलग अलग प्रसादियाँ मिलते रहते हैं। इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कुछ अध्यात्म लाभ उठाने के लिए जाते हैं, तो कुछ प्रसाद के भक्त होते हैं, प्रसादिया भक्त होते हैं, वो भी वहाँ पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से, और जो सुंदर साथ नया बनता है तो रामनगर में तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सदा है। फिर सुंदर सदा आके स्वामी जी को कहते, स्वामी जी आप आज हमारे घर पधारें, कुछ सुंदर साथ को लेके हमारे घर आइए, हम आपको रसोई की सेवा करना चाहते हैं। स्वामी जी कहते चलो बहुत अच्छी बात है। तो उस सुंदर साथ के घर में जाके पधरामणि करते हैं, गुरु महाराज के श्री चरण उनके घरों में पधराया जाता है, दिव्य आसन में विराजते हैं, वहाँ भी छोटा सा सत्संग करते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार की जो स्वादिष्ट महाप्रसाद उसको स्वामी जी स्वयं ग्रहण करते हैं और सब लोग को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर खास करके, विशेष करके 3 सुंदर साथ खास यहाँ पर जागे, एक हरि सिंह, दूसरे किशोरी सिंह और सुजान सिंह। ये 3 यहाँ पर बुंदेल से आकर के बैठे हुए थे। बस रामनगर से आगे बुंदेल ही लग जाता था, जो झांसी रानी का स्थान था। तो बुंदेल से आकर के यहाँ रहते थे। बहुत ही अच्छे क्षत्रिय वंश के ये सज्जन थे,
धीरे धीरे इनको पता लगा, आए, सुने, और सुनने के बाद में स्वामी जी के हो ही गए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में स्वामी जी के परिपक्व शिष्य बने। इन लोगों ने भी घर में स्वामी जी को पधराया और खूब अच्छी तरह से स्वामी जी की और सुंदर साथ की सेवा की। और सेवा करते करते फिर इसी भांति स्वामी जी जब देखते थे चर्चा के अतिरिक्त समय पर फिर योजनाएं चालू होती थी कि भाई सनातन धर्म को इन आतताइयों के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए। क्या कोई राजा महाराजा है यहाँ पर? तो रामनगर का जो राजा था बड़ा हिंदू राजा था, अच्छा राजा था, लेकिन वो जाग नहीं सका बहुत। तो यहाँ पर जब ये बात स्वामी जी करते थे तो उस समय जो सुजान सिंह जो हैं इन्होंने विचार किया कि स्वामी जी क्या बात करते हैं, जरा श्रवण तो करें। तो स्वामी जी की बात श्रवण करते हैं और क्या होता है देखिए, आप ध्यान से सुनिए। अब कहूँ बीतक परना की, जो ये सुनियो साथ चित्त दे सोए, पहले रामनगर पिया आए। आने के बाद में एक और सुंदर साथ सूरत सिंह को आन जगाए। सबसे पहले सूरत सिंह को जगाया। फिर सूरत सिंह ने कहा, स्वामी जी आप जिस राजा की बात करते हैं हमें लगता है एक राजा हैं। बोले कौन? हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत नजदीकी संबंध है देवकरण भाई। ये कौन है? देवकरण सिंह। तो उनको बुलाओ। तो इन लोगों ने जाके उनको कहा, धार्मिक व्यक्ति थे देवकरण जी, शूरवीर थे, यहाँ अपना कार्य करते थे। देवकरण को कहा तो देवकरण जी आए, स्वामी जी की दिव्य चर्चा सुनी। स्वामी जी का अलौकिक व्यक्तित्व और आर पार अत्यंत विशुद्ध जीवन शैली और उनके मुख से प्रवाहित होने वाला, अजस्र रूप में प्रवाहित होने वाला कृष्ण भक्ति का अलौकिक प्रसाद और स्वामी जी की आंखों से बरसती हुई करुणापूर्ण उनकी नूरी नजर देवकरण श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए और हाथ जोड़ के कह दिया, मुझे अपना शिष्य बनाएं और मैं निहाल हो जाऊंगा। स्वामी जी के चरणों में देवकरण जी आ ही गए। तिने देवकरण जी सो कही, ल्याए चरणे धनी के सही। देवकरण मन भयो आनंद, निरख धने श्री पूर्णानंद। देव जी को दिखाया बीच रामनगर, तब जो कया ये प्राणेश्वर। आए राज रामनगर के माही, बरस दोए विराजे ताही। 2 वर्ष तक स्वामी जी यहाँ रहे। 38 में आए थे, 2 वर्ष तक रहे और खूब जागनी हुआ। मिले दीवान इत देवकरण, सो ईमान ल्याए मिने छिन्न। उमंग अंग में आयो इत, मैं जाय कहूँ महाराज सो तित। जब स्वामी जी, ये तो धर्म की बातें हो, लेकिन जब शौर्यपूर्ण बात करते थे, बड़ा ही शौर्यपूर्ण बात करते थे स्वामी जी महाराज कि भाई मैंने औरंगजेब को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन औरंगजेब नहीं समझ पाया। तो मैं चाहता हूँ कि औरंगजेब को अब कोई राजा महाराजा को उठाऊं और उसको मैं खूब आशीर्वाद दूं और उस आशीर्वाद के कारण औरंगजेब के दांत खट्टे करे, परास्त करे। स्वामी जी ने कीर्तन में इतनी दिव्य चौपाइयाँ कही हैं, आप चौपाइयाँ सुने स्वामी जी का, कितना शौर्य था स्वामी जी के भीतर में। कारण स्वामी जी के भीतर में जो खून प्रवाहित होता था वो एक परम विशुद्ध क्षत्रिय वंश का खून था। इसलिए अपनी संस्कृति के आन बान शान के ऊपर कोई चोट करता हो, अपनी जन्मभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि के लिए अगर कोई आक्रमण करता हो तो उनका खून खौलना स्वाभाविक था। इसलिए उनके हृदय से जब इस तरीके से ओज पूर्ण संभाषण निकला और स्वामी जी कहने लग गए, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागी ने जो धारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। अरे राजाओ, तुम इतने सूरवीर हो, अब तो नींद छोड़ो, गुलामी छोड़ो और जाग जाओ।
छूटता है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जाता हिंदुआन, सत ना छोड़ो रे सतवादियों, जोर बढ़्यो तुर्कान। स्वामी जी ने कहा जागो और जाग करके देखो। क्या कहा? छूटता है रे खड़ग क्षत्रियन, तुम्हारे हाथ से खड़ग छूट रहा है और यही लोग, इन आतताई लोग तुम्हें गौमांस खिलाएंगे, धर्म भ्रष्ट कर देंगे। खड़े हो जाओ। ये जो तुर्कान माने ये जो अत्यंत असभ्य जो मुसलमान हैं, ये तुम्हारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, अब तो जागो। स्वामी जी जगाते हैं। अभी बीच में एक महात्मा है हमारे संप्रदाय के ही, उन्होंने एक जोश में एक छोटा सा 15 मिनट का एक क्लिप उन्होंने छोड़ा था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग देखना। उन्होंने कहा क्या प्राणनाथ जी की कुछ बात, वो हमारे समाज के इस समय के बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं, बड़े जोश में कहा क्या प्राणनाथ जी हिंदू हैं, क्या प्राणनाथ जी ये हैं, क्या प्राणनाथ जी वो हैं। और मैंने सोचा कि विवाद बढ़ जाएगा, किंतु मैं उनको जवाब देना चाहता था, स्वामी जी हैं कौन तो? और उनको मैंने पूछा कि तुम बताओ, मैंने उनको कमेंट में लिख के भेजा था, लेकिन जवाब नहीं दिया उन्होंने। कि मैंने उनको पूछा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा अपना परिचय क्या है? पासपोर्ट बनाओगे या बनाया हुआ है तो उसके नीचे जो धर्म लिखा है उसमें क्या लिखोगे तुम? या तो आपको हिंदू लिखना पड़ेगा, या तो मुस्लिम लिखना पड़ेगा, या ईसाई लिखना पड़ेगा। लिखना तो पड़ेगा आपको, क्या लिखोगे आप? बोलना बहुत सहज है, लेकिन आगे चलने वाले व्यक्ति को कभी भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो समाज में वितंडावाद खड़ा हो। उन्होंने जो ये बात कही, ये आज नहीं, आने वाले 5 वर्ष बाद में लोगों के भीतर खलबली मचा देगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी बिल्कुल कट्टर हिंदू हैं। हाँ, स्वामी जी की विचारधारा सब मिल के बैठो, सर्वधर्म संभाव की विचारधारा स्वामी जी की है, लेकिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आन बान शान के साथ में मैं हिंदू हूं वो गर्व करते हैं। और उन्होंने कहा सबते उत्तम हिंदू धर्म, ऐसा स्वामी जी ने कहा। तो ऐसा कैसे बोल दिया? वाणी के जानकार हो करके भी उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया कि स्वामी जी कौन है? लेकिन उन मूर्खों की भी कमी नहीं है, ऐसे बेतु की बात के पीछे लग करके आप अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा कहने वाले महामूर्खों की भी कमी नहीं है समाज में। नहीं, हम अपने आन बान शान को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, स्वामी जी ने देखो ये प्रसंग में क्या बोला है। वेद ने व्याकरणी पंडित पढ़वैयो, गच्छ दीन इष्ट आचार, पीछे रे बल कब करोगे, होता है एकाकार। सिद्ध ने साधो रे संतो, महंतो वैष्णव भेष दर्शन, धर्म उच्छेदे रे असुने सबन के, पीछे पर्चा देओगे किस दिन। सारे संप्रदाय के बड़े बड़े विद्वानों को भी ललकारा। बड़े बड़े तिलक पोत करके रखते हो, कोई लंबा लगाते हो, कोई तिरछा लगाते हो, बड़ी बड़ी मालाएं धारण करते हो, बड़े धोती और पोती लगा के रखते हो, लेकिन मुसलमान तुम्हारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। कब उठोगे? खाली पूजा ही करते रहोगे? उन लोगों को भी ललकारा स्वामी जी ने। लश्कर असुरों का 14 फैलया, बाढ़्यो अति विस्तार, बन रे जंगल हिंदू रहे पर्वतों, और कर लिए सब धुंधकार। असुरों का स्वामी जी ने मुसलमानों को असुर कहा है, राक्षस कहा है स्वामी जी ने। हरद्वार ढाए रे उठाए तपसी तीरथ, गौवध कईयों विघन्न, ऐसा जुल्म हुआ जग में जाहिर, पर कमर न बांधो रे किन्न। इतना जुल्म हो रहा है फिर भी कमर बांधना मतलब हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ते हो। यहाँ क्या बोल रहा हो सुनो। सुर ने कहलाए रे सेवा करे असुर की, जो दारू भाए उड़ावे देहुए, हिंदू नाम रे सेना तिन की होए, खड़ी ऐसा कुलिए किया रे केर। अपने आप को सुर कहलाते हो, हिंदू कहलाते हो, और गुलामी उनकी करते हो असुरों की। सुर ने कहलाए रे सेवा करे असुर की, ऐसा लिया है। तुम शराब के नशे में, शराब और सुंदरी के नशे में अपने आन बान शान संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। प्रभु प्रतिमारे गजपाम बांध के, घसीट के खंडित कराए, फरस बंदे ताके करके तापर खलक चलाए।
हिंदुओं के मूर्तियों को तोड़ करके, प्रभु प्रतिमा मूर्तियों को तोड़ करके, उनको गजपांव में हाथी के पांव में बांध करके जहां लोग चलते हैं ऐसे रोड पर डाल रहे हैं, फिर भी तुम्हारी नींद नहीं उड़ती है। ऐसे सनातन धर्मावलंबियों को स्वामी जी कह रहे, असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जजिया, वाह को मिले नहीं खान पान, जो गरीब ना दे सके जजिया, ताए मार करें मुसलमान। हिंदुओं के ऊपर स्पेशल टैक्स लगाया, जजिया नाम का टैक्स, जो हिंदू होगा वो टैक्स देगा, और तुम टैक्स देते हो वो मौज करते हैं। असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जजिया, वाह को मिले नहीं खान पान, और कोई गरीब अगर जजिया नहीं दे सकता है उसको या तो मार देते हैं, नहीं तो उसको जबरदस्ती उसके जनेऊ और चोटी को काट करके गाय का मांस खिला करके उसको मुसलमान बनाया जाता है। ऐसा भयंकर समय आया हुआ है, फिर भी तुम चेतते नहीं हो, जात बात सुनते नहीं हो। इस प्रकार से स्वामी जी ललकार रहे हैं। तो मैं उस सज्जन से कहना चाहूंगा कि ऐसे बेतुकी बात न किया करे समाज के सामने, और ऐसा न बोले स्वामी जी कौन है। अरे स्वामी जी परम हिंदू हैं। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कोई भी नहीं है, आपकी और मेरी आत्मा आत्मा तो विशुद्ध है। लेकिन जब हम शरीर धारण करके आते हैं, जिन माँ बाप के द्वारा जिस परंपरा, जिस संस्कृति में हम अपना शरीर धारण करते हैं, उस शरीर का एक अपना परिचय है। इसलिए पता नहीं किसका क्या झूठा खाते हैं और जो मन में आए वो बक देते हैं। और ऐसे मूर्खों की कमी नहीं कि उनके पीछे पीछे लश्कर की भांति चल के उनकी जय जयकार करते हैं। पाठ सिखाना चाहिए उनको, समाज को, कि ऐसी बेतुकी बयान मत दिया। तुम्हारे बेतुकी बयान के कारण 4 लोगों को बोलने की हिम्मत होती है। नहीं तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत सनातन धर्म के इतने बड़े हमदर्द और सनातन धर्म के संपोषक, उनके संप्रदाय में कोई 4 आदमी, बाहर का 4 आदमी बेतुकी बयान करे नहीं करे। उनका कारण है हमारे ऐसे लोगों के कारण, गिरगिट की तरह बदलने वाले लोगों के कारण ये सब हो रहा है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जब देवकरण भाई को कहा, देवकरण जाग गया। देवकरण भाई ने कहा, ओहो गुरु महाराज, मेरे एक चाचा जी हैं, बड़े सूरवीर हैं, लेकिन वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे, लेकिन मैं आपका शिष्य जब से हुआ हूं और आपके भीतर जो धर्म के प्रति जो अंदर की आग जल रही है, इसको देख करके, और आपके भीतर जो दैवत है, आपके भीतर जो अध्यात्म की परम ताकत है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि चाचा जी आपके शिष्य बनेंगे। महाराज अगर चाचा जी शिष्य बन गए तो आप समझो कि आपका काम हो गया। कौन? तो देवकरण भाई ने कहा, बुंदेल नरवीर हिंद केसरी, बुंदेलखंड के एकमात्र सम्राट श्री छत्रसाल जी महाराज। छत्रसाल नाम सुनते ही श्री जी के रोंगटे खड़े हो गए। छत्रसाल, वो छत्रसाल शब्द कान में पड़ते ही सदगुरु महाराज की बात याद आई, शाकुंडल को जगाना है, रोंगटे खड़े हो गए। यही नाम, कहीं इसी व्यक्तित्व की तो खोजी मैं नहीं वर्षों से कर रहा हूं। फिर देवकरण भाई को भेज दिया गया। देवकरण भाई ने जाकर खबर करी महाराज को जाए, दिया हक पैगाम पहुंचाए, कई सवे हकीकत ताही, जो देखी रामनगर के माही। रामनगर में जो को सब जा करके सदगुरु महाराज को बताया, और बताने के बाद में अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज भी 2 साल तक रामनगर रहे। रामनगर में हैजा फैल गया, बहुत बड़ी बीमारी फैल गई। अभी कोरोना फैला है ना, ऐसे महामारी, इसने कईयों लोगों की जान ले ली। सुंदर 7 भी इसके चपेट में आए, किंतु श्री जी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। स्वामी जी ने कहा अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ का राजा सुनता भी नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो स्वामी जी अब रामनगर से पन्ना के पावन धरा की ओर चल पड़े। पन्ना जी में पहुंचे। पन्ना एक जिले का नाम है और पन्ना एक नगरी का भी नाम है। मध्य प्रदेश की यह वीर भूमि है।
तो पन्ना जी में आकर के डेरा किया अमराई में आए, आप ठौर झंडे के चितलाए, हती नदी विष की इन ठौर, शोकिनो अमृत आधारेश्वर। स्नेह सखी कहते हैं कि किलकिला नदी के तट पर अमराई घाट, मैंने चारों ओर आम के बगीचे हैं, उसके नजदीक का जो घाट है उसको अमराई घाट कहते हैं। अमराई घाट में आकर के डेरा लगा दिया, क्योंकि इतनी बड़ी जमात है तो सबसे पहले तो पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो नदी के तट पर, बड़ी पवित्र नदी, उसके तट पर सारे सुंदर साथ का डेरा लगाने का आदेश हो गया। अब यहाँ पर रहने के लिए सब झुग्गी झोपड़ियाँ, जो को टेंट वगैरह लगाना शुरू हो गया। तो गांव वाले भागे भागे आए, पता लगा कोई एक दिव्य, बात तो पहले से पहुंच चुकी थी, कोई एक दिव्य महात्मा है। आकर के सब ने प्रणाम किया, और महाराज यहाँ से आप उठ जाइए, आपको और जगह हम बताएंगे, वहाँ जाइए। तो स्वामी जी ने कहा, क्यों, क्या बात है? बात यह है कि यह जो नदी है ना, किलकिला नदी, इसका जल अत्यंत विषैला जल है। यहाँ गाय पानी पीती है, भैंस पानी पीती है, बकरी पानी पीती है, कोई भी पानी पीता है तो मर जाता है। देखने में बहुत सुंदर है पानी, लेकिन यह अत्यंत विष से भरा हुआ पानी है। स्वामी जी शांत बैठे रहे। लालदास जी महाराज ऐसे एकाध सुंदर सद आगे बढ़े, आप चिंता न करें। अरे कैसे चिंता न करें? अगर आप पानी पियोगे तो ये सारे के सारे मर जाएंगे, तो हम उठाने के लिए भी कोई आदमी नहीं मिलेंगे। आप देखिए कितना भयंकर। अभी बीच में इटली का, अमेरिका के जो तस्वीर सामने आ रहे थे कोरोना के कारण, अमेरिका की तो इतनी हालत, न्यूयॉर्क की हालत इतने खराब थे कि मुर्दे रखने के लिए मुर्देशाला में जगह नहीं थी, उनको दफनाने के लिए जगह नहीं थी। लोगों को ऐसे फेंका गया कि जैसे चाइना में जब वो क्या बोलते हैं, वो पशु पंक्षियों को लगने वाला जो फ्लू होता है ना, उस फ्लू के कारण जैसे मुर्गे और सब मरते हैं, तो बड़े बड़े खड्डे खोद करके हजारों हजारों मुर्गे जैसे उसमें दफना दिया जाता है, इसी तरीके से न्यूयॉर्क की हालात थी। आप आश्चर्यचकित करेंगे कि ऐसी हालात थी न्यूयॉर्क की। परमात्मा कृपा करे, राज्य कृपा करे। भारत की दुर्दशा दिनों दिन बिगड़ रही है। लगभग अभी 20 लाख से ऊपर शायद हो चुके होंगे। प्रतिदिन 50,000, 60,000 प्रतिदिन भारत के संक्रमित आंकड़े आ रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं। लेकिन और देशों की अपेक्षा यहाँ ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो सब ने आके प्रार्थना की, आप यहाँ न रहें। स्वामी जी शांति से बैठे रहे। जो स्वामी जी को अच्छी तरह जानते हैं वो सुंदर सदाए स्वामी जी के श्री चरण का जो अंगूठा है उसको धोया। स्वामी जी के अंगूठे को धो करके वह स्वामी जी के अंगूठे का जो चरणामृत है वो पानी में डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोल करके हजारों की जमात से एक बार जय जयकार का घोष हुआ, और वह श्री जी के चरण के अंगूठे का जल जब उस विषैले पानी में डाल दिया। आज भी मध्य प्रदेश सरकार के इतिहास में जाके देखोगे तो ये 2-3 बातें हैं जो अमर इतिहास है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, अब जाके देख सकते हो। और उसके बाद में लालदास जी आदि जो संत थे उन्होंने सबसे पहले पानी उठाया, राज्य को याद किया, सदगुरु श्री जी को याद किया, पानी पिया। पानी पीते अब गांव के लोग सोचने लगे अब ये मरे, अब ये मरे, अब मरे। लेकिन सब आनंद से झूम उठे, स्नान करने लग गए, पीने लग गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। पूरा गांव आश्चर्यचकित हो गया। सारे गांव वालों ने आकर के श्री जी को दंडवत प्रणाम किया और फिर इनकी सेवा में गांव लग गया। बोले ये तो स्वयं साक्षात
परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, ऐसे गांव वाले कहने लग गए। क्यों? कि जैसे श्री जमुना जी में काली नाग के कारण श्री जमुना जी का पवित्र पावन अमृत जल जैसे विषयुक्त हुआ था, और श्री कृष्ण ने काली नाग को हटा करके जैसे अपने चरण के द्वारा जमुना को पवित्र बनाया था, निर्मल बनाया था, अमृतमय बनाया था, इसी तरह आज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा उनके श्री चरण के चरणामृत से किलकिला नदी वर्षों से जो श्रापित थी, किलकिला के उस श्रापित जल को श्री जी के चरण की चरणामृत के कृपा से अब किलकिला अमृत के समान हो गए। इसलिए हमारे यहाँ गाते हैं ना, विष की नदिया अमृत कीनो, सुख सबन पहुँचाए, भजन किरंतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए, प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदिया अमृत की, विष की नदी को अमृत बना दिया श्री जी। और यहाँ बैठे, इतने में ऊपर से बुलावा आया। आने पर भेजी खबर महाराज को, तित पहुँचे धनी आए के इत, कहे भेजी महाराज ने तबहीं, हमसे आवन बने न अबहीं। छत्रसाल महाराज की राजधानी थी पन्ना, लेकिन छत्रसाल जी लगभग 40-50 किलोमीटर दूर मऊ नाम के स्थान पर वहाँ टिके हुए थे। जंगली एरिया था, इसलिए गुरिल्ला युद्ध मतलब छुप के युद्ध करते थे। छत्रसाल के पास मुट्ठी भर सैनिक हुआ करते थे, साधन ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मुसलमानों के टुकड़ियों के ऊपर अंधेरे में हमला कर देते थे और उनको मार करके उनके साधनों को छीन के लाते थे। तो छत्रसाल महाराज ने कहा, मैं जरूर ये सुन, मुझे भी किसी महापुरुष के आशीर्वाद की जरूरत है। मैं पिछले 12 वर्ष से सदगुरु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं नहीं आ सकता हूँ इस समय, क्योंकि यहाँ पर मैं घिरा हुआ हूँ मुसलमानों के द्वारा। अफगान खां करके औरंगजेब का एक बहुत जबरदस्त सेनापति था, शूरवीर सेनापति था। अफगान खां को भेज दिया था, छत्रसाल को किसी तरह मार डालो या तो उसको मुसलमान बनाओ, क्योंकि यही एक ऐसा राजा है जो हमें परेशान कर रहा है। तो मध्य भारत की ओर महाराजा छत्रसाल, महाराष्ट्र के अंदर मराठा वीर छत्रपति शिवाजी, और पंजाब की ओर गुरु गोविंद सिंह, सब मिल करके तब उस समय इसने कहा था, जाओ अफगान खां तुम फतेह करके आओ। तो अफगान खां से स्वामी छत्रसाल जी घिरे हुए थे। अब छत्रसाल जी के पास 200-300 सैनिक, अफगान खां के पास 3000 तो वहाँ पर थे ही, और भी बहुत सारे सेनाएं थी, और उनके पास साधन भी ज़्यादा। मैं यहाँ पर परेशान हूँ, इसलिए स्वामी जी को लेकर के यहाँ आओ, मैं यहाँ दर्शन करूँगा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बाईजू महारानी के नेतृत्व में सारे हजारों सुंदर साथ को पन्ना में किलकिला नदी के तट पर अमराई घाट में छोड़ करके थोड़े से सुंदर साथ को लेकर के मऊ के तरफ चले गए। मऊ में एक स्थान है जिसको तिदुनी दरवाजा कहते हैं। यहाँ पर स्वामी जी पहुँचे तो क्या हुआ, यहाँ पहुँचने के बाद में मऊ में तिदुनी दरवाजो जाही, डेरा कियो आपने ताही, राजा भेष बदल के तित, दर्शन किन्हो आए के हित। संध्या को स्वामी जी पहुँचे, संध्या को फिर चर्चा प्रवचन शुरू हो गया। फिर राजा भेष बदल करके, यानी स्वामी जी या किसी को भी पता न लगे, ऐसा एक शिकारी भेष पहन करके या सामान्य भेष पहन करके आया, दूर से दर्शन करके चला गया शाम को। फिर दूसरे दिन आया, दूसरी बेर भेष बदल इन काजा, किनो सवे शिकारी को साजा, विराजे साथ सकल मधराज, तहाँ आए ठाड़े भये महाराज। अब दूसरे दिन पूरे सैनिक के भेष में, युद्ध करने वाले भेष में छत्रसाल जी आए
और आकर के थोड़े दूर पर खड़े होकर के उन्होंने कहा, महाराज प्रणाम, महाराज करके कहा। तो देखा अब छत्रसाल वैसे भी राजा हैं, वीर चंपतराय के सुपुत्र हैं, लाल कुंवरी जैसी वीरांगना के सुपुत्र हैं। थोड़े दूर में खड़े होकर के केवल सिर झुका करके महात्मा जी को प्रणाम बोला। अब उस समय छत्रसाल जी राम के भक्त थे, बड़े कवि भी थे और राम के भक्त भी थे। दूर खड़े होकर के उन्होंने अभिवादन के शब्द बोले। तो क्या होता है, इसी समय पर हमारे यहाँ पर नारियल तैयार रखते हैं और फिर दोनों के मिलाप के दिन, पूर्णिमा के दिन, अभी जो पूनम गई ये छत्रसाल मिलाप की पूनम है, तो उसी दिन नारियल बधार करके, नारियल को फोड़ करके खुशियाँ मनाई जाती है। तरह मूढ़ की जो ल्याए इन ठाम, एकदम सामान्य मूढ़ की तरह खड़े हो गए और उन्होंने कहा जो बोलते थे। वैसे भी उत्तर मध्य भारत में यह सामान्य शब्द है। क्या बोलते हैं, कही मुख बाबाजू राम राम, ये भाषा है प्रणाम बोलने की अपेक्षा। जैसे गुजरात में आप आएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र जय श्री कृष्ण, और कल अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज गया। स्वयं मोदी ने 3 बार से ज़्यादा जय सिया राम के जय जयकार लगाए। तो मध्य भारत की ओर सामान्य शब्द है कि राम राम, राम राम भाई कैसे हो, राम राम, ये बोलने की परंपरा है। तो छत्रसाल महाराज ने थोड़ा दूर रह कर के, मूढ़ मतलब थोड़े से सीधे आदमी की तरह, बाबा जी राम राम, बाबा बोला, साधुओं को बाबा जी बोलते हैं ना, बाबा जी राम राम। तब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी सामने से प्रणाम नहीं बोला, सामने से उत्तर दिया, राम राम भाई। तब बोले, श्री जी सुख पाए, कही बाबा बैठो इत आए। भाई राम राम, आओ यहाँ नज़दीक में आके बैठो। तब बैठे जाए बिछोना पर, थोड़ी दूर पर बैठे, बहुत किनारे दूर यूं कर दूर पर। तब कही बाबा आओ आही, बैठो आए हजूर माही। श्री प्राणनाथ जी कहते, इतने दूर क्यों बैठते हो, मैं कितने दूर से तुमसे मिलने के लिए चल कर आया हूँ, तुम इतने दूर में बैठते हो, मेरे पास बैठो। ता से उठ के आगे आए, तो भी टेर के आगे बुलाए, आगे आगे थोड़ा खिसक के आगे आए, बोले नहीं और मेरे बिल्कुल पास में आओ। जब बिल्कुल पास में आए, छत्रसाल से मुलाकात हो गई। वो घड़ी को क्या खड़ी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो बहुत आनंद हुआ। नजदीक में आते ही श्री जी समझ गए इसी को मैं खोज रहा था, और स्वामी जी ने बोलते हुए देर नहीं लगाई, कही अब तो परे तुम फंद माही, अब तुम भागे जाओगे काहीं। अब दूर कहाँ जाओगे, अब तुम मेरे फंदे में पड़ गए हो, यानी मैंने तुमको अपने फंदे में डाल दिया है, अब कहाँ जाओगे। तब छत्रसाल भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा, तब महाराजा कहे सुनो सोए, ऐसो नहीं ब्रह्मांड में कोए, इत हमें फंद में डारे जोए, यह काम बुद्ध जी से होए। उन्होंने भी कहा, महात्मा जी आप बात छोड़ दीजिए, 14 लोक में मुझे अपने फंदे में डालने वाला कोई जन्मा ही नहीं है। अगर मुझे कोई फंदे में डाल सकता है तो है निष्कलंक बुधावतार बुद्ध। स्वामी जी ने कहा, इसका प्रमाण क्या है। तो छत्रसाल ने कहा, आज से 12 वर्ष पहले मुझे सपना हुआ। सपने में जब मैं जागा तो एक अद्भुत महात्मा मैंने सपने में देखा था। फिर उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के बाद में आऊँगा। तो मैंने सपने में कहा, मैं कैसे पहचानूं। तो उन्होंने मुझे एक सिक्का दिया था, चांदी का सिक्का दिया था। जब मैं जा करके देखता हूं तो चांदी के सिक्का मेरे हाथ में है। तो ऐसा कह करके छत्रसाल जी हमेशा प्राणों की तरह संभाल करके उस सिक्के को रखते थे, और वह सिक्का निकाल करके स्वामी जी को दिखाया। स्वामी जी ने कहा, दिखाओ जरा। स्वामी जी ने देखा, एक हाथ में छत्रसाल का सिक्का है और दूसरे हाथ में छत्रसाल को कहा, छत्रसाल जरा, अथवा लालदास जी को कहा होगा,
जरा मैं जिस आसन में बैठा हुआ हूँ उस आसन के नीचे भी कुछ होंगी, जरा देखो तो नीचे देखते हैं तो मानो स्वामी जी सिक्कों के आसन में ही विराजमान है, इतने सिक्के नीचे पड़े हुए हैं। और निकाल करके छत्रसाल को दिखाया, एक नहीं सैकड़ों सिक्के बिल्कुल छत्रसाल के सिक्के से मिलता जुलता सिक्का है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते हम जो उनके चाकर आही, 12 वर्ष से ग्रहे जिय माही, तिनकी छाप के रुपया जेह, ए देखो तुम हमसे तेह, ए हकीकत कहे आगे राज, बैठ उठे तहाँ से श्री महाराज, गए जब अपने मोहल के माही, कही बीत का आज भय्यों ताही। इस प्रकार से छत्रसाल महाराज ने जब वो दृश्य देखा, आश्चर्यचकित हो गए छत्रसाल, और फिर अब तो चरणों में वो गिर गए और प्रणाम करके फिर अपने महल में गए। महल में जाने पर फिर स्वामी जी के साथ अब बातचीत हुई। बातचीत करने पर स्वामी जी को कहा कि मैं अभी अफगान खां से घिरा हुआ हूँ। और स्वामी जी के जो छत्रसाल के जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने कहा महाराज बड़े तेजस्वी लगते हैं, इनको कहो हमें आशीर्वाद दें, अगर इनके आशीर्वाद से हम इतनी बड़ी सेना को परास्त कर पाए तो हम निश्चित रूप से उनके शागिर्द हो जाएंगे, उनके शिष्य हो जाएंगे। ब्राह्मणियों संग भेष बदल के तिन आए धनी के करे दर्शन। अब ब्राह्मणियों के साथ में देव कुंवरी आदि जो राजा की रानियां थी उन्होंने आके ब्राह्मणी वेश में आके दर्शन किया और चले गए। बल दीवान महाराज इताए, करीस राज से भेंट बनाए, महाराज जी समय जो तिन्न हती महुम ऊपर अफगान, अफगान की बातें कही। बल दीवान जी जो मंत्री थे उन्होंने कहा महाराज कृपा करिए। तब क्या हुआ, भाई सबे असबारी तैयार, लगे आए चरणों आधार, या समय ले रुमाल श्री राज, धर्यो सिर ऊपर महाराज। जब तैयार हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं, आप पन्ना पधारें, वहां आके मैं आपसे मिलूंगा। उसी समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राज जी को याद किया, उनके हाथ में एक दिव्य रुमाल आ गया, रुमाल छत्रसाल महाराज के सिर में उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद में फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक तलवार भी दिया, राजन मैंने ये तुम्हें भेंट किया है, जाओ तुम फतेह करोगे, तुम विजय को प्राप्त करोगे। श्री प्राणनाथ जी महाराज के श्री चरणों में शीश झुका करके उनके आशीर्वाद स्वरूप रुमाल को सिर में रख करके जब छत्रसाल निकल पड़े हैं, श्री प्राणनाथ जी अब पन्ना की ओर आ गए और छत्रसाल जाके असंख्य सैनिकों, मुसलमान के सैनिकों के बीच में इन्हें गिने अपने सैनिकों को लेके युद्ध किया। तो स्वामी जी का दिया हुआ वह दिव्य चमत्कारिक तलवार और उनके उड़ाया हुआ चमत्कारिक रुमाल के प्रभाव से ऐसा उधम मचा दिया कि मुसलमानों को ऐसा लगता था कि एक नहीं हजारों छत्रसाल हैं यहाँ पर, ऐसा लगने लगा। और सबको गाजर मूली की तरह काट करके और छत्रसाल विजय को प्राप्त करके और विजय की खुशियां मनाते हुए पुनः अब मऊ से पन्ना की धरी धरती पर आते हैं। श्री प्राणनाथ जी भी आ गए हैं। अब छत्रसाल जी अपने विशेष महल में स्वामी जी को कैसे लेके जाते हैं और स्वामी जी के साथ शिष्यत्व स्वीकार करके कंठी बांध करके अपने आप को चरणों में समर्पित करते हैं। ये पावन कथा एक महान गुरु का, एक महान शिष्य के साथ में ये जो मुलाकात का दिव्य प्रसंग है, कल आपसे बात करेंगे। बस आज यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। सबको कोटि